नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बहुत ही अहम खबर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है। ये चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू किया है, यानी कि दूसरे राज्य में रहने वालों को गृह राज्य के लिए मतदान की सुविधा दी जाएगी। नौकरी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जो लोग रहते हैं, जो प्रवास करते हैं, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। प्रवासी वोटरों को वोटिंग के लिए अपने गृह नगर लौटने की जरूरत नहीं होगी, अपने गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं होगी। देश में यह बहुत अहम है, देश में कहीं से भी मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान संभव हो पाएगा आरवीएम के जरिए। इलेक्शन कमीशन ने आरवीएम पर चर्चा के लिए अब राजनीतिक दलों को बुलाया है। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को सभी पार्टियों को इस पर सलाह मशवरा के लिए चर्चा के लिए बुलाया है। राजनीतिक दलों से तकनीकी प्रशासनिक चुनौतियों पर भी चर्चा होगी कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर क्या दिक्कतें, क्या रुकावटें, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से बहुत अहम है कि जो लोग अपने राज्य से दूसरी जगह प्रवास करते, दूसरे राज्य में, उन्हें मतदान करने के लिए नहीं जाना होगा अपने राज्य या फिर अपने गृह नगर, जहां पर है वहीं से वोट कर पाएंगे। तो आइए अब आपको रिमोट वोटिंग मशीन के फायदे को समझना आपके लिए बहुत जरूरी कि कैसे यह काम करेगा। बहुत ही क्रांतिकारी है, जैसा कि हम आपको बता रहे। क्यों है क्रांतिकारी? क्योंकि आप जहां पर हैं वहीं से अपने शहर में वोट कास्ट कर पाएंगे, वोटिंग कर पाएंगे। तो अब इसके तमाम पॉइंटर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। रोजगार, शिक्षा या फिर अन्य वजहों से बाहर रहने वालों को इसका सीधा फायदा होगा। अगली बड़ी बात क्या आ रही है? प्रवासी लोग अपने शहर, गांव में वोट कर पाएंगे। अगली बड़ी बात, इस सुविधा के लागू होने से मतदान प्रतिशत जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि ये डेटा भी सामने है। बड़ी संख्या में जब मतदान होता है लोग नहीं जा पाते अपने शहर, अपने गांव, अपने राज्य, और इससे वो मतदान से वंचित रह जाते। लेकिन इससे ऐसा नहीं होगा। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए यह सब कुछ संभव हो पाएगा। यानी आप जहां पर प्रवास कर रहे हैं, आप जहां पर रहे वहीं से आप वोटिंग कर पाएंगे। एक आरवीएम से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान आप कर पाएंगे। यह सुविधा इसके जरिए उपलब्ध होगी 2019 में। अब यह डेटा आप देखिए क्यों यह अहम हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम बैक डेट में जाते 2019 में सिर्फ 67.4% मतदान हुआ था। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह क्या थी? बहुत बड़ी वजह यह थी कि करीब 30 करोड़ मतदाताओं ने वोट नहीं किया था। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। देश में आमतौर पर इसी के आसपास वोटिंग होती है। तो यह माना जा रहा है कि आरवीएम के लागू होते ही इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अब दिक्कतें कहां पर है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से सलाह मशवरा किया जाना है, चर्चा किया जाना है। पहली दिक्कत है लीगल। इसके सामने जो लीगल दिक्कत है, इसको और हम आपको विस्तार के साथ समझाएंगे, लेकिन अब यह पॉइंटर्स देख लीजिए। अगली दिक्कत कहां पर आ रही है? इसके ऑपरेशनल पर, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन को लेकर। अगली दिक्कत कहां है? एडमिनिस्ट्रेटिव जो दिक्कत है वो इसके सामने एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर रहेगी। और उसके बाद एक जो तकनीकी पहलू है वो भी इसके सामने एक चैलेंज होगा, वो भी एक दिक्कत के तौर पर इसके सामने रहेगा, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर।